हेलो स्टूडेंट्स, 31 मई के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। तो पहला समाचार है वर्ल्ड टोबैको डे जो है 31 मई को मनाया गया। वर्ल्ड जो टोबैको डे होता है वो 31 मई एवरी ईयर मनाया जाता है। और इस साल का जो है थीम क्या था? छोड़ने के लिए प्रतिबंध, मतलब कमिट टू क्विट। ये जो था थीम था इस साल के टोबैको डे का। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम इसमें देख लेते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन है जो हाईएस्ट टोबैको यूजर हैं एज ऑफ 2019। तो पहला है चाइना, ये फर्स्ट है जो सबसे ज़्यादा टोबैको का यूज़ करता है। दूसरा है इंडिया, अपना भारत। तीसरा इंडोनेशिया। चौथा यूएसए। और पांचवा जो है कौन है? रसिया है। तो ये जो 5 हैं ये टॉप टोबैको यूजर्स कंट्रीज हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। पहला ध्यान रखिएगा और दूसरा ध्यान रखिएगा, चाइना और इंडिया। दूसरा समाचार देखते हैं हम। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा, मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग यूथर नामक एक नई पहल शुरू की है। इसमें क्या है कि एडुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसने युवा लेखकों को, जो यंग ऑथर्स हैं, उनके लिए युवा स्कीम जो है वो शुरू की है। युवा का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। और इसके तहत क्या है कि यंग, अपकमिंग और वर्सेटाइल जो ऑथर हैं उनको बढ़ावा देना इस युवा स्कीम का मेन मकसद है। यह देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत और भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर व्यक्त करने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। तो समझ में आया ये कि जो यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, वैसे युवकों को जो 30 वर्ष की कम आयु के नीचे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये जो है लेखक परामर्श कार्यक्रम जो है एक नई पहल शुरुआत की गई है। तीसरा समाचार देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मतलब आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि जो ऑटो लोन इन्होंने दिया था उसमें कुछ कमियां जो है वो पाई गई हैं। चौथा समाचार हम देखते हैं। सलमान रसूदी जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020। तो ये जो पुस्तक है सलमान रसूदी के द्वारा लिखी गई है। पांचवा समाचार हम देखते हैं। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है, वहां पे क्या हुआ है कि माउंट निरागोंगा जो है वो फट गया है। ये एक ज्वालामुखी है जो फट गया है। माउंट निरागोंगा जो है वो रवांडा और युगांडा के साथ डीआरसी की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। रवांडा और युगांडा के जो सीमा है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जिसमें एक माउंट निरागोंगा वहाँ पे है जो रिसेंटली फट गया है। और इसमें जो है माउंट निरागोंगा में आखिरी विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 2050 लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। छठा समाचार हम देखते हैं। माल और सेवा कर जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स परिषद ने कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो कोविड-19 महामारी में यूज हो रही है उस पे जो है जीएसटी कर को फिर से रिवाइज करने के लिए एक मंत्रियों का समूह जो है वो गठन किया गया है। और वर्तमान में जो है घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। जो टीका जो है यहाँ पे बनता है डोमेस्टिक, मतलब इंडिजीनियस बनता है, भारत में बनता है, उस पे 5% का जीएसटी लगाया जाता है। जबकि कोविड दवाइयों और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% जीएसटी है अभी फिलहाल। उसके बाद अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लगता है अभी फिलहाल। तो इसके दरों में कुछ चेंजेस लाने हैं, जिसके लिए एक मंत्रियों का समूह का गठन किया गया है और ये अपना रिकमेंडेशन देंगे और उस अनुसार जो है क्या होगा, जीएसटी में चेंजेस लाया जाएगा इन सामग्री पे। सातवां समाचार देखते हैं हम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई
ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2021 जो है वो दूसरे चरण का आयोजन यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और कब होगा ये? सितंबर अक्टूबर में होगा। क्या हुआ था कि कोविड के बढ़ते मामलों को देख के आईपीएल को रोक दिया गया था बीच में, तो इसका जो दूसरा चरण है वो कहाँ पे होगा? यूएई में होगा, सितंबर अक्टूबर में। और बीसीसीआई अध्यक्ष जो है अभी सौरभ गांगुली, उन्होंने एक बैठक में जो है बोला है क्या कि ये जो है बाकी के मैच जो है वो कहाँ होंगे? यूएई में किए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि उस समय इंडिया में क्या होगा? मानसून रहेगा, तो मानसून के कारण क्या है, मैचेस जो है वो बाधित होंगी, और इसलिए जो है इसका जो बाकी के मैचेज है उनका आयोजन यूएई में किया जा रहा है। और अभी जो है बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? तो दिसंबर 1928 में हुई थी। तो आज के मुख्य समाचार खत्म हुए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।